लखनऊ से पंजाब जाने वाली ट्रेन के जनरल वाले डिब्बे में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। ट्रेन चलने ही वाली थी कि उसी भीड़ भाड़ वाले डिब्बे में एक शादीशुदा जोड़ा भी घुस गया। आदमी हट्टा कट्टा लंबा सा था और औरत नई नवेली दुल्हन सी सजी धजी और लंबा सा घूंघट काढ़े हुए थी। डब्बा पूरा भरा हुआ था, इसलिए दोनों जमीन पर ही बैठ गए। आदमी कुछ गुस्से में लग रहा था। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था, न रहने का ठिकाना है, न ढंग से खाने पीने की व्यवस्था। अब तुझे कहाँ रखूंगा? वहाँ छोटी सी खोली है बस रहने के नाम पे। कुछ दिन और रह लेती गांव में तो क्या बिगड़ जाता तेरा? जैसे तैसे करके पैसे भेज रहा था ना मैं घर। फिर क्यों इतनी जल्दी थी तुम्हें शहर आने की? औरत घूंघट के ओट से ही बोल पड़ी। मैंने थोड़ी ना कहा था कि आप मुझे शहर लेके आइए। क्यों ले आए? ना लाते वहीं रहने देते घर में सबके साथ। आसपास बैठे लोगों को अब इस नव दंपत्ति के जीवन में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। वैसे भी हर इंसान की यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर इंसान की अपनी जिंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा दिखता है कुछ नई समस्याओं के साथ, तो इंसान की दिलचस्पी उसी में हो जाती है। उस बोगी के सभी लोग उन दोनों को घूरे जा रहे थे, घूर घूर कर देख भी रहे थे और उनकी बातें भी सुन सुनकर मजे ले रहे थे। उन लोगों को तो मानो समय पास करने का एक जरिया मिल गया था इन पति पत्नी की वजह से। पति पत्नी की बातचीत सुनकर ये साफ समझ आ रहा था कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर के बहुत तनाव है, और लोगों को इसे देखने में मजा भी आ रहा था। जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आदमी पानी की बोतल लेकर पानी भरने उतर गया। कुछ देर बाद ट्रेन फिर चल दी। 2-3 मिनट में सभी यात्री जो उतरे थे वापस ट्रेन में चढ़ाए, पर महिला के पति का कुछ पता नहीं था। पहले तो महिला को लगा कि भीड़ भाड़ है, आ ही रहे होंगे। फिर जब वो नहीं आए तो उसे घबराहट होने लगी। वो खिड़की के बाहर देखने लगी, तब तक ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। वो रोने लगी, किंतु आसपास के लोगों को अब इस कहानी में और महिला की बेचैनी में कुछ ज्यादा ही मजा सा आने लगा था। एक मजाक सा लग रहा था सबको ये सब कुछ। कोई बोला, छूट तो नहीं गया वो स्टेशन पर? तभी दूसरे ने बोला, नहीं भाई, मुझे तो चढ़ते ही नहीं दिखा था वो। तो कोई कहता, कोई हादसा तो नहीं हो गया उसके साथ? कुछ तो यहाँ तक कहते कि हमको लगता है इसको छोड़कर भाग गया वो। तभी भीड़ में से किसी ने पूछा, उसका मोबाइल नंबर है क्या तुम्हारे पास? तो उसकी पत्नी को याद आया कि मोबाइल तो था उसके पति के पास, पर उसे नंबर जानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमेशा ससुर या देवर अपने फोन से बात करा दिया करते थे। वो औरत डरते हुए बोली, नहीं, मेरे पास नंबर तो नहीं है। इतना सुनते ही कुछ लोग हंसते हुए बोले, क्या, पति का ही नंबर नहीं है? महान हो आप तो देवी जी। अब तुम ही बताओ उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा? वो चुपचाप बैठी अपने हाथों को मसल रही थी। तभी किसी ने पूछा, वैसे कहाँ जा रहे थे आप लोग? औरत ने कहा, पंजाब। मेरे पति वहीं एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो कुछ पता ठिकाना वहां का हो या किसी का नंबर? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पहली बार जा रही थी पंजाब, मुझे वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और उसे दिलासा देते हुए बोली, बेटी तू घबराना, सब ठीक हो जाएगा। अब शांत मन से सोचो, शायद तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो जिससे हम सब उसका पता लगा सके। तभी उसे याद आया कि हाँ, एक चिट्ठी थी जो उसके देवर ने उसके पति को लिखी थी और वो उसके बैग में ही रखी है। औरत ने कहा, हाँ, एक चिट्ठी है। तो भीड़ में से एक ने बोला, दिखाइए, देखते हैं शायद कुछ पता मालूम चले। अब औरत चिट्ठी हाथ में लिए सोच रही थी कि अपने घर की चिट्ठी इन अजनबियों के हाथ में सौंपे कि नहीं, किंतु अगर नहीं देगी तो पति की खबर कैसे मिलेगी। यही सोचकर औरत चिट्ठी निकाल कर एक नौजवान को देती है। वो जोर जोर से चिट्ठी पढ़ता है और पूरे डिब्बे के लोग पूरी मस्ती मजाक के साथ चिट्ठी को सुनते हैं। चिट्ठी का सार ये है कि महिला के देवर ने अपने बड़े भाई यानी कि महिला के पति को लिखा था कि गांव में इस बार खेती पूरी तरीके से खराब हो गई है। यहाँ बड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तुम्हारे भेजे पैसों से ही काम चलता है, पर उसमें भी 4 आदमियों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। हम दूसरे गांव में मजदूरी ढूंढने जा रहे हैं, तो भाभी की जिम्मेदारी यहाँ बूढ़े माता पिता पर डालना मुश्किल होगा। बाबूजी का कहना है कि तुम जल्दी आकर भाभी को अपने साथ ले जाओ। हमको मालूम है कि तुमने 6 महीने बाद भाभी को ले जाने का तय किया था, पर अब यहाँ इतना समय निकालना भी मुश्किल है। चिट्ठी से ये समझ में आ रहा था कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है और इसी की वजह से इनके पति को इन्हें अपने साथ पंजाब ले जाना पड़ रहा था मजबूरी में। जब ये लोग चढ़े थे ट्रेन में, तब इसके पति के बड़बड़ाने से ये तो समझ आ रहा था
कि उनका मन नहीं था इन्हें ले जाने का, क्योंकि उनकी पंजाब में कुछ खास व्यवस्था नहीं है। चिट्ठी पढ़ने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे लगता है इनके पति इनको पक्का छोड़कर भाग गए हैं। उन्हें हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, और उन्हें ये भी मालूम था कि ये उनकी पत्नी, इनके पास ना पति का कुछ पता है ना मोबाइल नंबर है, उन्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगी। बस उसी का फायदा उठाकर छोड़कर चला गया इनको इनका पति। किसी ने पूछा, अब इनका क्या होगा? तो एक ने कहा, होगा क्या, पैसा भी सब इनका आदमी ही ले गया होगा, तो ये वापस भी नहीं जा पाएंगी। अब तो सबको गॉसिप करने का एक टॉपिक मिल गया। कोई कहता, वो बेचारा करता भी तो क्या, जब नहीं निभा पा रहा था तो अपनी जिम्मेदारियों से कट लिया। कोई कहता, इनको तो लोग बेच खाएंगे, ये कहाँ जाएंगी, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। महिला को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आंखों के आगे अंधेरा सा दिख रहा था। सब लोग उसे ही घूर रहे थे। उसकी चिट्ठी पढ़कर और उसकी परिस्थिति में लोगों के ऐसे घुस जाने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सारे कपड़े फाड़ दिए हों और उसे नंगा कर दिया हो। उसने बचपन में अपनी माँ से द्रौपदी की कहानी सुनी थी, जिसका भरे दरबार में चीर हरण हुआ था। आज उसे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। जिस तरह लोग अब उसे अबला जानकर घूर रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व सिमट कर बस मांस के एक टुकड़े जैसा हो गया है, जिसे खाने के लिए गिद्धों की भीड़ जुटी हुई है। और वैसे भी द्रौपदी की रक्षा के लिए तो राघव आए थे, पर यहाँ तो बस उसे दुशासन ही दिख रहे थे। वो अपना मुंह घुटने में छिपा कर बैठी थी, आंखें बंद करके लगातार रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास जो लोग उसे घूर रहे थे, उनकी परछाइयों का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। सारी परछाइयां उसके पास जाती जा रही हैं। वो अपने में ही सिमटी हुई बैठी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो भीड़ में से किसी ने कहा, यहाँ ट्रेन थोड़ा ज्यादा देर रुकती है, एक काम करो, तुम यहीं उतर जाओ। रेलवे पुलिस को बताओ सारा मामला, फिर देखो वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा ही देंगे। महिला ने अपना सामान समेटा और उठने लगी। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक अनजान सा डर उसे सता रहा था। आसपास बैठे लोग उसे आंखों से ही तौल रहे थे। इधर ट्रेन में चढ़ने वालों की भीड़ हल्ला मचा रही थी। तभी एक नौजवान लोगों को धक्का देता हुआ अंदर घुसा। उसकी नजर महिला पर पड़ी। ये उसी का ही पति था। वो डिब्बे के अंदर आ गया जहां वो लोग पहले बैठे थे। महिला ने उसे देखा तो खुशी से चौंक गई और पति ने लंबी सांस लेते हुए बोले, अरे पिछले स्टेशन पर ट्रेन चल दी थी तो स्लीपर डिब्बे में चढ़ गया था। अंदर से आने का रास्ता था नहीं तो अगला स्टेशन आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अगला स्टेशन आया मैं भाग कर आ गया तुम्हारे पास। महिला सिसक सिसक कर रोने लगी। पति ने कहा, घबरा गई होगी ना तू मेरे ना आने से। थोड़ा तो तेरे लिए मैं भी डर गया था, पर अकेले बैठने से ये हुआ कि थोड़ा समय मिला सोचने का। वहां बैठे बैठे सोचता रहा कि इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है तेरे जाने की। मैं तो खुद कुछ दिनों के बाद तुझे लाने का सोच रहा था, बस तेरा अचानक आने का सुना तो हड़बड़ा गया था, इसीलिए गुस्सा आ गया था मुझे। अब तू चली रही है साथ में तो मिलकर के गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर ले आएंगे। पत्नी का रोना था कि बंदी नहीं हो रहा था। आसपास बैठे लोगों को उस आदमी के आ जाने से एक झटका सा लगा था, जैसे कोई फिल्म एक दुखद क्लाइमेक्स की तरफ जा रही हो, फिर एकदम से हैप्पी एंडिंग आ जाए। उनके सारे ख्याली पुलाव हवा में उड़ गए थे। औरत ने मुंह उठाकर सबकी ओर देखा तो पाया सभी लोग खामोश बैठे थे। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। इसमें लड़ाई झगड़े कितने भी क्यों ना हो जाएं, पर एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे ही होते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।